नमस्कार दोस्तों। क्या हो गया है आयशर मोटर्स को? आयशर मोटर की शेयर में लगातार गिरावट क्यों हो रही है? क्या बजाज और हीरो मोटोकॉर्प दोनों ने जो नए लॉन्चेस किए हैं कोलैबोरेट करके, क्या ये आयशर मोटर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा खतरा हो जाएंगे? क्या एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर इरोजन आपको आयशर मोटर में देखने को मिलेगा, जिसका सीधा सीधा असर इसके शेयर प्राइस में एक भयंकर गिरावट की ओर देखने को मिलेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल कमेंट बॉक्स में, ऐसे बहुत सारे सवाल निवेशकों के मन में है। मुझे लगा इस सवाल का जवाब ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए, बिकॉज जो आयशर मोटर है दोस्तों, चाहे वो मैनेजमेंट के तौर पे देख लें, चाहे वो कंपनी के तौर पे देख लें, चाहे एज अ बाइक देख लें, हर एक क्षेत्र में टॉप नॉच चीज़ ये आप कह सकते हैं कंपनी है। ये हर उस चेकलिस्ट को फुलफिल करती है जहां पर एज अ इन्वेस्टर, एज अ फंडामेंटल साउंड इन्वेस्टर कंपनीज को सर्च करता है। तो इस एक वीडियो में दोस्तों वो तमाम पहलू को देखेंगे कि आखिर गिरावट क्यों हो रही है, क्या वाकई में चीज़ें इतनी ख़राब है जितनी कही जा रही हैं, या ये जो गिरावट है ये एक बहुत बड़ा खरीदारी का मौका है दोस्तों। तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मुझे ऐसा लगता है एज अ इन्वेस्टर आपको मिल जाएंगे दोस्तों। डिस्क्लोजर के रूप में ये कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, और मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की जिनके साथ मैं डिस्कस करता हूँ स्टॉक्स, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों। और आप समझिए, जो आयशर मोटर है ये हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो के मुकाबले एक प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड करता है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा दोस्तों। तो क्या वो जो गैप है वो क्या गायब हो जाएगा लगातार इतने सारे लॉन्चेस के बाद? और क्या इससे पहले कोई कंपटीशन नहीं आया था आयशर मोटर को? क्या ये पहली बार है कि इस प्रकार के कंपटीशन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों? तो ऐसे में फिर कहूँगा बहुत सारे सवाल एज ए इन्वेस्टर जो आपके मन में उठ रहे हैं, तमाम सालों के जवाब इस एक वीडियो में कंपाइल करके मैं आपके पास लाया हूँ दोस्तों। और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, अच्छे लगते हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार पे मिलती रहे दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जहाँ पर हर एक चीज़ के ऊपर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। लगभग आप देखिए 1 महीने के अंदर 13.45% की ये स्टॉक गिरावट दिखा चुका है। ठीक है, कितना? लगभग 13.5% की स्टॉक की गिरावट दिखा चुका है। और आप एक चीज़ समझिए, जब आप आयशर मोटर को देखते हैं ना, तो हीरो मोटोकॉर्प और यहाँ पे बजाज, इन कंपनियों के मुकाबले आयशर मोटर को एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है। और कैसे? देखिए, इतनी गिरावट के बावजूद ना इसकी पी लगभग 30 के आसपास है, और हीरो मोटोकॉर्प आज 3100 के ऊपर चल रहा है, तब भी ये 22 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और बजाज ऑटो भी लगभग इसी 22-23 पी के आसपास है। यानी आयशर मोटर एक प्रीमियम आप कह सकते हैं वैल्यूएशन पाता है। रीज़न जो इसकी रेंज है दोस्तों, आप ये कह सकते हैं, इस कारण इसको आयशर मोटर को एक काफ़ी हद तक प्रीमियम मिलती है। लेकिन अब जो ये गिरावट है ना, उसके पीछे का जो एक मोटा मोटी डर जो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अब जो ये गैप है ना, प्रीमियम वैल्यूएशन का गैप, इन्होंने जो लगातार नए नए बाइक लॉन्च किए, जो मैं आपको धीरे से थोड़ी देर में बताऊंगा, अब वो गैप हटता दिखाई दे रहा है। और क्या आयशर मोटर खराब स्टॉक हो गया है? बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर आयशर मोटर आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उसका 52 वीक जो लो है वो 2800 के आसपास है। वहाँ के आसपास अगर आता है इवन करंट वैल्यूएशन में भी, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शायद ये अच्छा मौका हो सकता है खरीदारी का। लेकिन अभी बादल खतरे के हटे नहीं दोस्तों। जब इस तरह की गिरावट शुरू होती है, कहाँ जाके थमेगी किसी को नहीं पता रहता है। ठीक है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहती दोस्तों। जो तमाम एनालिस्ट हैं, जो तमाम आर्टिकल्स हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो तमाम चीज़ आपके सामने ला करके रखूँगा। तो देखिए, अभी बड़ा पैनिक मोड है, और देखिए किस प्रकार के आर्टिकल्स आ रहे हैं। ये आज 6 जुलाई है दोस्तों, ये 12:30 बजे के आसपास का आर्टिकल है। आप देखिए, आयशर मोटर डाउन थर्ड डे इन अ रो, इन्वेस्टर लूज 11,500 करोड़, यानी 11,500 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। कह रही है कुछ पैनिक मोड के लिए रहता है, बट ऐसा नहीं है। देखिए अब क्या हो गया है ना, रॉयल एनफील्ड वुड बी फोर्स्ड to reconsider its pricing brand strategy very quickly as new players enter the cruiser market। और देखिए, जब इस तरह के आर्टिकल मैं देखता हूँ ना, मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या आयशर मोटर को ये नहीं पता रहा होगा, क्या अन्य निवेशकों को ये कभी नहीं पता था, जो मैंने पहले बताई कि
ऐसी तरह की हीरो हार्ले एक नई लॉन्च करने वाले मिल करके बाइक, सबको पता था। आयशर मोटर भी इस बात को देख रहा था, बट ऐसा प्रेटेंड करना कि भैया ये तो अचानक से हो गया, किसी को नहीं पता, ये चीज़ मुझे नहीं लगती। बल्कि मुझे लगता है आयशर मोटर ने कुछ ना कुछ ब्रांड स्ट्रैटेजी रखी होगी, प्राइसिंग को लेकर के कुछ चीज़ रखी होंगी, बस वो अभी अनवील नहीं करना चाह रहे होंगे। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर उन्हें नहीं की है, तो मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है वहाँ की, वो क्यों बैठी है ये एक बार सोचना पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार की आयशर मोटर की मैनेजमेंट रही है, बिल्कुल कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्ट्रैटेजी ज़रूर से ज़रूर होगी दोस्तों। ठीक है, अब चलते थोड़ा अंदर जा करके कि आखिर माजरा क्या है। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो प्रीमियम बाइक का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो चुका है दोस्तों, क्योंकि लगातार नए लॉन्चेस किए जा रहे हैं और ये रॉयल एनफील्ड के 90% और मार्केट शेयर, जी हाँ, रॉयल एनफील्ड के 90% मार्केट शेयर को चैलेंज है दोस्तों। ठीक, आगे देखिए, सिर्फ 3 जुलाई को हीरो और हार्ले ने लॉन्च किया है हार्ले डेविडसन X440, जो कि 440 सीसी की इंजन रहेगी और जिसकी बाइक की स्टार्टिंग प्राइस है वो मात्र 2.2 लाख करोड़ है, और वही इज एट 15% प्रीमियम टू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 एंड मेटियोर 350 सीसी, यानी अब आप समझ जाइए। ठीक है, और 5 जुलाई को ट्रायम्फ लॉन्च द स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X or the Speed 400, a street naked motorcycle that takes styling inspiration from bigger streets. Twin 900 has been priced at an aggressive 2.33 lakh, and the modular partnership with Bajaj Auto. मतलब आप समझ जाइए, हीरो और बजाज दोनों ने फुल फ्लैज अटैक किया है प्रीमियम बाइक्स पे। और देखिए, जिस तरह से ना डिमांड में कमी देखने को मिल रही है, मैंने ये बात मुझे लगता है पिछले 1 से 1.5 सालों में कह रहा हूँ कि अब खुद बाइक वाले भी इस बात को लेकर के आप कह सकते हैं उत्साहित नहीं है कि कोई बल्क में बेची जाए, बल्कि प्रीमियम वैल्यूएशंस में जो प्रीमियम सेक्टर है बाइक का, उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, बोथ प्लेयर सीम टू हैव वेरी लिमिटेड कैपेसिटी टू स्टार्ट विद। ठीक है, देखिए ये चीज़ है कैपेसिटी की, आयशर मोटर के पास जिस प्रकार प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिस प्रकार की आप कह सकते हैं लास्ट माइल रीच है, वो शायद अभी प्रीमियम बाइक्स को लेकर कितना इनके पास ना हो। और बात करें एनालिस्ट की, जो कि एलजीएफ सिक्योरिटी है दोस्तों, द प्राइस आर लाइकली टू बी इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग एंड अनलाइकली टू बी सस्टेन इन द लॉन्ग रन फॉर द फीचर्स ब्रांड एंड ऑफर। इसीलिए मैं कहता हूँ तुरंत चीज़ों में ना आए। बात सिर्फ इतनी नहीं दोस्तों कि भाई साहब आपने 2.33 लाख में लॉन्च कर दी अपनी बजाज ऑटो की बाइक, और आपने हार्ले डेविडसन की बाइक को भी 2.29 में लाइक कर दिया। बिल्कुल नहीं, आप सस्टेन कर ही नहीं सकते जिस प्रकार के आपके फीचर है, जिस प्रकार की आपकी चीज़ें हैं, और लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं रहेगी। इन्हें आने वाले समय में प्राइस को बढ़ाना ही पड़ेगा, और जब ऐसा होगा आप देखेंगे कि ये स्टॉक आपको, किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने आयशर मोटर की, उस स्टॉक को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आप पाएंगे, नेवरदलेस रॉयल एनफील्ड वुड बी फोर्स टू रिकंसिडर। भैया रॉयल एनफील्ड भी फोर्स हो जाएगी, आई एग्री। Accordingly, we have now lowered our earning estimate by 16 to 18% over financial 24 to 25 की अर्निंग में we revisit our growth and margin estimate। और डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने कहा अपनी रिपोर्ट में 6 जुलाई को, उन्होंने एचडीएफसी सिक्योरिटी ने अब जो टारगेट है वो घटा करके मात्र 3086 कर दिए दोस्तों, जो कि पहले 3715 पर शेयर थे। यानी आप समझिए एक बड़ी गिरावट तो है, और मैं ये मानता हूँ बिल्कुल हाँ ये गिरावट होगी, बिल्कुल ये चैलेंजेस लेके आएगी, खास करके उन आयशर मोटर के निवेशकों के लिए जिनके सामने एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। आप कह सकते हैं कि आने वाली फ्यूचर फोरकास्ट कैसा रहेगा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसी रहेगी, इस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो भाई ये तो एक प्रोस्पेक्टस हो गया एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का, और मुझे पर्सनली आप पूछेंगे तो ये जो प्रोस्पेक्टस है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, खास करके जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग की बात चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए एक और चीज़, प्रीमियम सेक्टर जो मार्केट बाइक चल रही है, इतने ज़्यादा लोग अचानक से अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं कि हीरो हो गया, बजाज हो गई, रॉयल एनफील्ड है ही, ये इतनी ज़्यादा एग्रेसिवली बैट क्यों लगा रहे हैं प्रीमियम बाइक्स के अगेंस्ट। रीज़न देखिए, जो प्रीमियम बाइक का सेगमेंट है दोस्तों, वो लगभग दुगने रेट से बढ़ेगा of the underlying two-wheel market growth. ठीक है, the two-wheeler market is expected to grow 6 to 7%, but the premium bike market will grow 12 to 15% over the next 5 years.
ऑलमोस्ट डबल। और यही रीज़न है कि आयशर मोटर जैसी कंपनियों को, आप कह सकते हैं आयशर मोटर जैसी कंपनियों का जो मार्केट, जो चंक है, जो मार्केट शेयर है, उसे छीनने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज अब सामने आ रही हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, आप देखिए ये किसका कहना है, ये जिग्नेश गांधी जी का कहना है, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इक्विटी रिसर्च मोतीलाल ओसवाल में। ठीक है, आप यहाँ आगे चल के पाएंगे दोस्तों दैट ये कहते पा रहे हैं, फॉर एनी प्लेयर विथ जीरो मार्केट शेयर, ठीक है, विथ एनी प्लेयर विथ जीरो मार्केट शेयर, दिस इज लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए आप जब जीरो शुरू करेंगे आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। द सेम हैपन ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ जावा एंड होंडा प्रीमियम बाइक्स, द डेंट वाजंट लार्ज बट दे डिड चिप इनटू रॉयल एनफील्ड मार्केट शेयर। और भाई जब जावा आई थी ना और होंडा के प्रीमियम बाइक्स आई थी, उन्होंने भी कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं किया था, लेकिन हाँ रॉयल एनफील्ड के मार्केट शेयर को छुआ। तो एक चीज़ जान के रखिए, ऐसा नहीं है रॉयल एनफील्ड के बाद पहली बार या आप गिरावट देख रहे हैं या पहली बार चैलेंज देख रहे हैं। ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी हद तक चैलेंज पास किया है, लेकिन जो मार्केट शेयर है उसे तो डेंट लगता ही है दोस्तों। ठीक है, और इतना ही नहीं, जो हार्ले ना दोस्तों, ये एक बहुत एस्पिरेशनल ब्रांड रहा है, विद मॉडल स्टार्टिंग अबव 5 लाख से ऊपर के जो मॉडल बाइक्स हैं उसके एक बहुत बड़ा ब्रांड रहा है। नाउ बैक विद लो प्राइस यूनिट इट कुड फोर्स आरए टू सफर हायर मार्केट शेयर इरोजन। और ये एक बहुत बड़ा डर है कि हार्ले डेविडसन का आना रॉयल एनफील्ड के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर इरोजन देखा जा सकता है। और बात करें अकॉर्डिंग टू किसकी दोस्तों, श्रीधर प्रसाद की, कंज्यूमर सेक्टर एक्सपर्ट है दोस्तों, एक्स पार्टनर केपीएमजी। The new Harley Davidson model target 3 categories. First, the bike lover looking for a swanky purchase. Second, Royal Bullet loyalist who can now upgrade to a Harley by paying a few thousand more. And third, upper middle class men and women in their 40s fascinated by the sleeker's retro look who may not owning a bike now. यानी मोर और लेस देखिए किन तीन को कहा गया है। पहले वो कि भैया वो उनको वो बाइक्स पसंद है, ठीक है, वो बाइक लेवर जिनको स्वैंकी परचेज पसंद है। दूसरे, एक चीज़ तो आप जानते हैं, रॉयल एनफील्ड जो खरीदता है ना वो सिर्फ बाइक नहीं खरीद रहा, वो रॉयल एनफील्ड को खरीद रहा है जो एक लॉयलिस्ट रहा है, जिसके लिए रॉयल एनफील्ड होना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कुछ दिल को छूने वाली बात है। और अब वो वहाँ से अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है सिर्फ फ्यू थाउजेंड बेचने के बाद, ठीक है, फ्यू थाउजेंड मोर पे करने के बाद। और तीसरा, अपर मिडिल क्लास आदमी या औरत जो अपने 40s में हैं, वो अभी तक बाइक नहीं खरीदे, वो खरीद सकते हैं। बुलेट हैज़ ऑलवेज हैड द इमेज ऑफ बीइंग ओवर मार्च एंड एक्सट्रीमली हैवी, ठीक है। और भैया हमको पता है कि जो रॉयल एनफील्ड है वो ओवर मार्च और बहुत भारी बाइक कही जाती है। और देखिए फॉर रॉयल एनफील्ड जो 90% दोस्तों आयशर मोटर के बॉटम लाइन को प्रोड्यूस करता है, द थ्रेट इज नॉट ओनली फ्रॉम हार्ले डेविडसन बट ऑल्सो फ्रॉम ट्रायम्फ स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X का। और द स्पीड 400 और स्ट्रीट नेकेड मोटर बाइक जो आपके बजाज ऑटो के साथ है, वो भी बड़ा टक्कर दे रही है। यानी कंपटीशन बढ़ने वाला है, आने वाले समय में कंपटीशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, जब अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मार्जिन में डेंट आएगा, मार्जिन में आपके बहुत डेंट आएगा, आपके जो आप कह सकते हैं वैल्यूएशन है उसमें बहुत हद तक डेंट आएगा। और जिस वैल्यूएशन में अभी ट्रेड कर रहा है आयशर मोटर, शायद यहाँ से 10-12% की शायद और गिरावट हमको देखने को मिले आने वाले समय में, ठीक है। और आप देखिए रॉयल एनफील्ड ऑल्सो स्टार्टिंग कॉम्पिटिशन फॉर द रीलॉन्च ऑफ बजाज पल्सर। इतना ही नहीं, बजाज पल्सर के रीलॉन्च होने के बाद, हीरो करिश्मा के ब्रांड को लॉन्च होने के बाद, जो कि दोनों 200 सीसी के हैं, उससे भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जो हीटेड कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट आया है, एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं जो वैल्यूएशन प्रीमियम कमांड करता है आयशर मोटर ओवर हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो, ये स्लाइटली अनजस्टिफाइड है। और मैं 100% इस बात के साथ हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंटरव्यू का जब मैं ये सर्च कर रहा था दोस्तों, तो एक इंटरव्यू मेरे सामने आया जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। आप देखें यहाँ पे, उनसे ही पूछा गया, what do you do right now as investor? Do you buy into this fall in Eicher? क्या ये गिरावट में खरीदारी का मौका है? एज ए इन्वेस्टर आप क्या कर रहे हैं? तो देखिए, I think that it is a great opportunity. Usual disclosure, we and our clients are invested, and I think that around these level also Eicher Motor is a decent proposition. जिनकी बात कही जा रही है, उन्होंने कहा कि भाई हाँ ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उन्होंने डिस्क्लोजर में ये भी कहा कि मैं या मेरे निवेशक जो क्लाइंट हैं वो स्टॉक में निवेशित है। सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने जो कहा, जो मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ,
it is not going to be like a multi-bagger. It has been in the past, but I'd expect it to outperform the index at least in the near future in medium term as well. And there is a lot of fear around the two launches which have been taken place of Hero MotoCorp and Bajaj Auto. देखिए ये बात तो हकीकत है कि भाई अब आयशर मोटर को अगर आप अभी ये खरीद के सोच रहे कि यहाँ से एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर हो जाएगा पिछले कुछ समय से किया है वो, तो इसको भूल जाइए. हाँ, इंडेक्स को आउट परफॉर्म करेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म, इस बात की गारंटी है. ठीक है. और एक बहुत ज़्यादा डर दिखाया जा रहा है हीरो मोटोकॉर्प बजाज के नहीं लॉन्च होने के कारण. इतना ही नहीं, but end of the day I think that although the market share may reduce for Eicher Motor, the absolute number will continue to increase. And if you see all the auto companies, they have had the best production sales figure for the month of June. They also have a huge export opportunity. The kind of brand distribution, accessory sales, even the slate of new models they have, it is not going to be easy tiding for Bajaj and Hero MotoCorp to get a significant market share, and also number which they are talking about are very small. And also they are focused on above 350cc bike, and the majority of the sales, I'm not sure, I think 60-70% of sales of Eicher Motor comes from sub 350, means around 200 to 350cc levels, or so, and still other commodity quite limited. देखिए इन्होंने जो बहुत अच्छी बात कही कि भाई देखिए आप कह सकते हैं कि आप कंपटीशन बढ़ने वाला है दिस एंड दैट, बट आप समझिए जो ये मेन कंपटीशन 300-350 सीसी से ऊपर की बाइक्स के लिए, और आयशर मोटर का जो एक बहुत चंक ऑफ सेल्स आता है लगभग 60-70% वो 350 सीसी के नीचे आता है. और ऑलरेडी जो 350 सीसी के ऊपर की भी बाइक है वहाँ पे कोई बहुत बड़ा डेंट मीडियम टर्म तक तो ये नहीं लगाने वाले. और अगर आयशर मोटर कुछ बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटी या कुछ बहुत एक आप सकते हैं इनोवेटिव चीज़ लेकर के आ जाता है तो जो डेंट रहेगा वो कोई बहुत ज़्यादा कम रहेगा, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लिमिटेड रहेगा. ठीक है. तो मैं ये कहूँगा आयशर मोटर यहाँ से अगर 10-15% गिरता है, और देखिए मेन ये है कि जो 3000 का लेवल है, 3000 एक बहुत ह्यूज साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर वो टूटता है तो वहाँ से एक 10-20% की गिरावट हो सकती है. इन करंट लेवल मुझे यहाँ से बहुत भयंकर गिरावट होती दिखाई नहीं देती. हाँ भैया, गिरावट में अगर बाजार में भी अगर जो क्वार्टर में अगर आप कह सकते हैं जो बाजार में अगर बहुत सेलिंग होती है तो शायद आयशर मोटर में और ज़्यादा सेलिंग हो, बट इन नॉर्मल टर्म्स आयशर मोटर में गिरावट नहीं हो सकती. और अगर किसी कारणवश किसी कारणवश अगर 2800 तोड़ करके ये 2500 के आसपास मिलता है दोस्तों, तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये एक बहुत बहुत शानदार लेवल होंगे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. ठीक है. बट मैं फिर कहूँगा प्लीज़ कोई भी पोजीशन बनाए वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा. ठीक है. और ये कोई बैंक से रिकमेंडेशन नहीं थी दोस्तों. वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा. ये वीडियो का अंत है. जय हिंद.